हेलो फ्रेंड। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। टॉपिक है डिप्रेशन का। जैसे आजकल देखिए, अगर सरकारी डाटा पे अगर डिप्रेशन के बारे में देखा जाए तो वो क्या बोल हर एक 8 बच्चे में से 2 बच्चा या एक बच्चा डिप्रेशन में रहता है। ये सरकारी डाटा है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि ये सरकारी डाटा है। क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हमारे लोग के एज में हर एक बच्चे 6 बच्चे में से एक बच्चा वगैरह इसमें कोई ना कोई डिप्रेशन का शिकार होता रहता है। जैसे हर एक साल में मेरी तरफ ही कोई ना कोई डिप्रेशन के कारण या सुसाइड कर लेता है, तो फांसी लगा लेता है। हर एक कारण इसमें कहते हैं कि बच्चे की गलती है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि इसमें बच्चे की गलती है। क्योंकि इसमें अधिकतर देखा जाए तो माँ बाप की गलती है। क्योंकि माँ बाप ही अगर माँ बाप उसको एकदम फ्रेंडली व्यवहार करें। लेकिन हम लड़कों के अंदर ये भी होता है कि हम लोग कभी किसी के सामने रो नहीं पाते और ना ही अपने दिल की बात बता पाते हैं जल्दी किसी फ्रेंड से भी। अगर वो बच्चा डिप्रेशन में भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, हंसेगा, खेलेगा, हर एक चीज़ करेगा, लेकिन वो कभी बता नहीं पाता। सोचो, अभी एक लड़के ने सुसाइड किया हमारे कुछ दूर पे। तो उसको हमेशा घर वाले जो रहते हैं हमेशा पिंच करते रहते हैं, मतलब हमेशा टोकते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कों को थोड़ी तो फ्रीडम देनी चाहिए। थोड़ा तो फ्रीडम दें, कम से कम वो अपने से खुल के जीत पाए, अच्छे से रहे। लेकिन नहीं, जहाँ से आएंगे 4 बात सुनाएंगे तो क्या करेगा लड़का। और सोचिए, हमारे माता पिता सोचते तो हैं कि हमारे लोग के फ्रेंडली व्यवहार करें, लेकिन कभी कर नहीं पाते। जानते हैं कि मान लेते हैं, अगर आपने गए और आपने बताया उनको कि मैं फ्रेंडली बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो आपने बोला कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। जैसे ही वो सुनेंगे वो एकदम उड़ जाएंगे चौंक के, कहेंगे मेरे ज़माने में तो कभी ऐसा होता नहीं था, तुम अभी प्यार करने लगे हो। लेकिन वो इस गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यार, ये तो उनको भी हुआ था, हो सकता है उनकी जो पत्नी है उनको भी हुआ हो, तो तभी दोनों लोग में हुआ, तभी तो आप लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन ये जो कॉमन वर्ड है ना, इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि क्या होता है माँ बाप को। इसमें मेन पॉइंट उसके पास जाइए, उसकी हर एक सिचुएशन को समझिए, तभी तो आप अच्छे पिता कहलाएंगे। लेकिन नहीं, जिधर से आए जैसे सुने चौंक के उठ गए और उसे डांटने लगे। डांटिए मत, उसे प्यार से समझाइए, उसको देखिए, उसको समझिए। क्योंकि वो आपका बच्चा, अगर वो सुसाइड कर लेगा तो आप ही का नाम खराब होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये रेशियो ना लड़कों में अधिकतर होता है, और हम लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं। क्योंकि लड़के जो होते हैं वो लड़के ही समझ सकते हैं भाई, वो लोग क्या फील करते हैं, कैसे रहते हैं। हम लोग कभी नहीं सोचते कि किसी का जल्दी दुरुपयोग करें या बुरा भला हो किसी का। लेकिन हमारे लोग के सामने, हमारे पास ही हमारा लोग का दोस्त रहता है, वो डिप्रेशन का शिकार रहता है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाता। कि अगर वो बोलेगा, वो आपके सामने रोएगा, तो आप लोग उसके ऊपर हंसेंगे। कसम से जब मैं ये सब बात सुनता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कैसा लगता है। कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या? डिप्रेशन जानते नहीं, ये आजकल बहुत बढ़ गया है, और इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। बस आप लोग, पेरेंट्स लोग, भाई बहन लोग, अधिकतर सबको एक दूसरे से समझें, और माँ बाप तो खास कर। क्योंकि अगर आप फ्रेंड की तरह व्यवहार करेंगे तब तो ठीक है, अगर माँ बाप बनने की कोशिश किए तब यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए उस माँ बाप का जिसका जो बेटा है वो डिप्रेशन में गया और सुसाइड कर लिया, तो रोते हैं ना बाद में। और जिसके खिन अकेले बेटा है, अगर वो सुसाइड कर लिया तो क्या होगा उसका?
तो इसीलिए माँ बाप को हमेशा फ्रेंड लोग को ऐसा अपना सर्कल बना देना चाहिए कि वो अपने दिल की बात खुल के बोल सके। वो रोना है तो रो ले, लेकिन जब वो रोए तो हम लोग जो होते हैं हमारे फ्रेंड की बात सिर्फ सुने, ना सजेशन दें, क्योंकि उस समय सिर्फ उसकी दिल की बात ही उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक उसके दिल की पूरी बात उतरेगी नहीं सामने, तब तक कोई दिक्कत, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी नवयुवक को मार डांट के कभी नहीं समझाया जा सकता। उसको प्यार से समझाइए, क्योंकि वो चाहे जितना भी बड़ा दुष्ट से दुष्ट बच्चा हो, अगर उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ ही जाएगा, चाहे जैसे भी हो। इसीलिए अगर जिसके खिन दीदी हूँ तो अपनी दीदी के साथ हमेशा शेयर करते रहिए। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ दीदी के साथ, क्योंकि मेरी दीदी हैं। जिसकी नहीं है तो वो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप अच्छे भी होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, लेकिन उनको फ्रेंडली बनना भी चाहिए। नहीं तो वो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चा सुसाइड कब करता है? उसके पास कोई ना हो, कोई इसके पास सपोर्टिव ना हो। दोस्त के पास गया, दोस्त को बताया, दोस्त लोग हंस रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चा तो सुसाइड करेगा, ये जाहिर सी बात है। तो यही रहता है ना, उसके सपोर्टिव में तो कोई रहना चाहिए। ये नहीं जिधर से आ रहे हैं वो लोग 4 लात मार रहे हैं, ये लोग 4 लात मार रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि 10 साल का बच्चा है, उसको मैं पिंच करते रहेंगे। बाबा बोलते हैं पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़। अरे वो पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यार उसको तो थोड़ा तो खेलने कूदने का मौका तो हम अपने पड़ोसियों में देखते हैं कि उसको हमेशा पढ़ाया जाता है, पढ़ 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 पढ़। अरे खेलेगा कूदेगा तभी तो उसका माइंड जो रहता है वो फ्रेश माइंड से पढ़ेगा। वो पढ़ने बैठा है ना खजुआ रहा है, ना खजुआ रहा है, तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा कुछ करिए कि वो खेले, मैच वगैरह खेले, हर एक गेम खेले, गेमिंग करे, तभी तो उसका मन हो पढ़ने का। जैसे ही हमारा मन, जानते हैं सभी लोग कि हमारा मन तो 1 ही 2 घंटे के लिए बहुत तड़प फोकस पावर में रहता है, फिर वजह शून्य होता चला जाता है। उसको रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट में आप खेलिए कूदिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स कभी सोचते नहीं, सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो अपने बेटों को इतना पढ़ाते, इतना पढ़ाते, इतना पढ़ाते कि वो IAS PCS बन जाए। अरे उसको बेस तो देखो कैसे वो पढ़ रहा है। कभी सोचा है इसके बारे में? वो धीरे धीरे बनेगा कि नहीं आपके कहने से बन जाएगा। आप सोच रहे हैं तो उसको देखिए, उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार कीजिए, उसकी दिक्कतें पूछिए, तकलीफ पूछिए, हर एक चीज़ पूछिए, क्या हुआ क्या नहीं, स्कूल वाली बातें पूछिए, लेकिन उसमें पिता का रोल मत निभाइए। अगर आप पिता का रोल निभाएंगे तो आप ही गलत हैं। आई होप समझ सकते हैं आप लोग। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि आप लोग हमेशा अपने बच्चों के सपोर्टिव में फ्रेंडली व्यवहार कीजिए बस। नहीं तो ये रेशियो जो है ना, इतना बड़ा बढ़ जाएगा, इतना बड़ा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप ही का बेटा हो, वो आज हंसता खेलता रहे और कल जाके सुसाइड कर ले। काफ़ी केसों में देखा गया है। हंसता हुआ स्माइल पे पोस्ट डाले, स्टेटस लगाए, लेकिन जब सुबह हो तो रस्सी पे लटका पड़ा रहे। सोचिए, इसमें सिर्फ दोस्त और हमारी लैक ऑफ शिक्षा, दोस्तों को कम कह सकते हैं, और हमारे पेरेंट्स का हाथ रहता है। देखो वो लोग कभी बच्चों को समझ ही नहीं पाए। उसकी इच्छा है पुलिस बनने का, आर्मी बनने का, देश की सेवा करने का। आप घुसा रहे हैं IAS PCS, आप घुसा रहे हैं उसको क्रिकेटर बन जा, क्रिकेटर बन जा। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता तू गायक बन जा, तो वो बन पाता? नहीं बनता था। बीच में ब्रेकअप हो जाता उसके साथ, चला जाता। वो भी हो सकता है डिप्रेशन में चला जाता। अगर लता मंगेशकर कहा होता तू फास्ट बॉलिंग कर ले, तो हो जाता? ना हो पाता। सोचिए, बच्चे को देखिए वो करना क्या चाहता है, ये मत देखिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि हमारे जैसे लड़के लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं,
लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। उससे हमारे स्कूलों में कभी पढ़ाया नहीं जाता। ये भी है शिक्षा व्यवस्था में। अरे कम से कम इसको तो पढ़ा देना चाहिए। सोचिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों।